तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली हूँ। हमारा दिमाग बिजी है मेरे बॉडी लैंग्वेज पे, हमारा दिमाग बिजी है कैमरा मन पे, हमारा दिमाग बिजी है लोगों पर। ऐसे हालत में हम अपनी एक्टिंग को नेचुरल कैसे बनाएं? सबसे पहले तो अपने जो YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि वो सब घर बैठे अपना क्लास देख रहे हैं। तो जो क्लास में आप सीख रहे हो घर बैठे वो भी सीख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंडिया का हर बच्चा एक्टिंग सीख सके, जिसके पास पैसा है वो भी, जिसके पास पैसा नहीं वो भी। सो क्लास हम शुरू करते हैं। ओके, आज के क्लास में हम सीखेंगे रिपीटेशन टेक्निक। ओके, रिपीटेशन टेक्निक किसकी है? माइजनर की। ओके, वो जो टेक्निक है उस टेक्निक को जब आप सीखेंगे तो आपके लिए एक्टिंग हो जाएगी इजी, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और आपको लगेगा यार अब मैं एक्टिंग एंजॉय कर रहा हूँ। स्ट्रेस आपका पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगा, जो डर होता है एक्टिंग करते वक्त वो रिलीज हो जाएगा। हम जो कॉन्शियस होते हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉन्शियस होते हैं एक्टिंग करते वक्त? एक डर होता है ना कि यार मेरी लाइन क्या है, ये सामने वाला क्या बोलेगा, मेरे एक्सप्रेशन आएंगे क्या नहीं आएंगे, मेरी बॉडी सपोर्ट करेगी क्या नहीं। मुझे भी होता है, सबको होता है, बड़े बड़े एक्टर को होता है। अब ये दूर कैसे करेंगे? माइजनर का कहना है कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूं, मैं कैसे लाइन बोल रहा हूं, तब तक हम अच्छी एक्टिंग कर ही नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा दिमाग कहाँ बिजी है? हमारा दिमाग बिजी है लाइंस में, हमारा दिमाग बिजी है एक्सप्रेशंस में, हमारा दिमाग बिजी है मेरे बॉडी लैंग्वेज पे, हमारा दिमाग बिजी है कैमरा मन पे, हमारा दिमाग बिजी है लोगों पर। ऐसे हालत में हम अपनी एक्टिंग को नेचुरल कैसे बनाएं? नहीं हो सकता ना। तो रिपीटेशन एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि एक लाइन आपको दी जाएगी, एक लाइन आपको दी जाएगी और उसी लाइन को आपको रिपीट करना है, बार बार बोलना है। बोलते बोलते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप बिल्कुल नेचुरल हो जाओगे, एकदम नेचुरल। जैसे मैं एक लाइन बोल रहा हूं तो तुम हाँ मैं कर रही हूं इसी को रिपीटेटिव बोलोगे। तुम लव मैरिज कर रही हो? हाँ मैं कर रही हूँ। तुम लव मैरिज कर रही हो? हाँ मैं कर रही हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली लव मैरिज? हाँ मैं करने वाली हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ हाँ मैं करने वाली तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ मैं करने वाली हूँ। तुम लव मैरिज करने वाली हो? हाँ हाँ मैं करने वाली हूँ। वेरिएशन चाहिए। जैसे अभी हमने दोनों ने जो किया, तो तुम मतलब फोकस कर रही थी थोड़ा सा लाइंस पे और तुम्हें हंसी आ रही थी। कौन? आज क्योंकि ये क्वेश्चन अलग ही था, कभी आज तक ऐसा सोचा भी नहीं। ठीक है, तो कॉन्शियस हो रही थी और थोड़ा सा एक्सरसाइज में वो जो 100% आना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो क्या करना है कि पूरी तरीके से फोकस मेरे ऊपर करना है। मैं क्या बोलूँगी वो तुम किस बात पर डिसाइड करोगी? कैसे मैंने बोला है, जैसे मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जवाब आएगा। ओके? कल कहाँ गई थी? घर पर ही तो थी। कल कहाँ गई थी? घर पे ही थी। कल कहाँ गई थी? घर पे ही थी। घर पर ही तो थी। स्पीड कल बढ़ाओ, कहाँ गई थी? घर पर ही तो फटाफट। कल कहाँ गई थी? थी। घर पे ही तो थी। कल कहाँ गई थी? घर पर ही तो थी। कल कहाँ गई थी? घर पे ही थी। कल कहाँ गई थी? घर पर ही तो थी। कल कहाँ गई थी? घर पर ही तो थी। कल कहाँ गई थी? घर में ही तो थी। कल कहाँ गई थी? घर में ही थी। कल कहाँ गई थी? घर में ही तो थी। कल कहाँ गई थी? घर में ही थी। कल कहाँ गई थी? घर पे ही तो थी। कल कहाँ गई थी? घर में ही थी। कल कहाँ गई थी? घर पे ही। ओके, देखो अभी जब ये दोनों बात कर रहे हैं तो एक्टिंग करते वक्त नॉर्मली क्या होता है कि एक जो एक्टर है वो अपनी लाइन पे ज़्यादा ध्यान देता है कि मैं मेरी लाइन कैसे सजा के बोलूँ, मेरा हाथ कहाँ होगा, मैं एक्सप्रेशन कैसे होंगे, और मुझे लगता है कि वही गड़बड़ है। हालांकि फोकस कहाँ होना चाहिए कि सामने का जो को एक्टर है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर उस पर हम ध्यान दें, अगर उसको बोलने पे ध्यान दें कि मैं जो बोलने वाला हूँ
मेरी लाइन तो मुझे पता है कि कल तुम कहाँ गई थी। अब मैं पूरी सच्चाई के साथ उसको पूछता हूँ, अच्छे से एक्टर को देखा, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा, और सच में जेन्युइनली रियली अगर सच्चाई में पूछा जाए तो मैं कैसे पूछूंगा, वैसे उससे पूछा। तो क्या हो गया कि हम डिस्कनेक्ट हो गए। किससे? कैमरे से, पब्लिक से, अपना बना बनाया जो रटा रटाया डायलॉग है उससे, बना बनाया एक्सप्रेशन है उससे। और जब हम इन सब चीज़ों से निकल गए तो अपनी एक्टिंग रियल होगी क्या फेक होगी? रियल होगी। और जब आप उनको रिएक्ट कर रही हो तो रिएक्ट करते वक्त आप भी रियल हो। आप भी ये सोच के नहीं बोल रही हो कि मैं घर पर ही थी, अगले टाइम घर पर थी, तो बनावटी नहीं होगा ना। जब बनावटी सवाल पूछा नहीं जाएगा, जब तुम रियल हो तो सामने वाला भी रियल होगा। शूटिंग में जब तुम जाओगे तो कई बार ऐसा होगा कि जो ऐसे एक्टर है जो बनावटी एक्टिंग करते हैं, जो दिखावटी एक्टिंग करते हैं, वो लोग तुम्हारे संपर्क में आके वो भी रियल, एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग करेंगे, नेचुरल एक्टिंग करेंगे। तो मेन मकसद क्या है कि पूरी सच्चाई के साथ बातें करनी है, क्योंकि अभी जो एडवांस लेवल की एक्टिंग है वो अपने से कोसों दूर है कि हम कैरेक्टर बदलेंगे, एक अलग इंसान को पैदा करेंगे। उसके पहले हम जो है उसको तो नॉर्मल बनाए, हम एक्शन रिएक्शन का खेल तो प्रॉपर सीख ले, आराम से एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के तो बात करें। और आजकल तुम देखोगे सब रियलिस्टिक काम चल रहा है। वेब सीरीज ले लो, पिक्चर ले लो, जितना हल्का, जितना सहज, जितना स्वाभाविक तुम काम करोगे उतना ज्यादा लोगों को पसंद आता है। ओके, अभी आप सब एक्सरसाइज करोगे तो बोल, क्या बोलेगा? चाय बनाइए ना सर। तू बनाना चाय। बोलो। चाय बनाइए ना सर। तू बनाना चाय। चाय बनाइए। तू बनाना चाय। चाय बनाइए ना सर। तू बनाना चाय। ठीक, क्या लाइन है? फोन क्यों नहीं उठाया? फोन क्यों नहीं उठाया? और तुम्हारा? उठाया तो था। बोलो। फोन क्यों नहीं उठाया तो था। फोन क्यों नहीं उठाया? उठाया तो था। फोन क्यों नहीं उठाया? उठाया तो था। फोन क्यों नहीं उठाया? क्या लाइन है? तुम कल कहाँ खेलने गए? तुम कल कहाँ खेलने गए? तुम पार्क में। बोलो। तुम कहाँ खेलने गए कल? पार्क में। बोलो बोलो एक दूसरे। पार्क में। क्या लाइन है? सूरज तो कॉलेज में गया था। हाँ मैं गया था। सूरज तू कॉलेज में गया था? हाँ मैं गया था। कंटिन्यू। कॉलेज में क्या है लाइन? तुम्हें चलना है या नहीं? कहाँ पर? अरे बता। तुम्हें चलना है या नहीं? अरे कहाँ पर ये तो बता। ओके, कंटिन्यू। हाय, मेरा नाम दिव्यानी है। आज के क्लास में विनय सर ने रिपीटेशन मेथड सिखाया जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा। मेथड एक्टिंग का क्लास चल रहा है और हम सब बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको। कि रेपिटेशन से क्या हो सकता है? रेपिटेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑथेंटिक कर सकते हैं, सहजता के साथ बोल सकते हैं और नेचुरल यानी कि वास्तविक एक्टिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी लाभदायक होता है एक्टिंग में और हमारी फ्लुएंसी भी बढ़ती है। हमारी जो डर होती है वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है इस मेथड एक्टिंग से। किसी एक लाइन को बार बार रिपीट करते करते उस लाइन को दोहराने से हमारे अंदर वो नेचुरल एक्टिंग आ जाती है। तो आज वही सिखाया क्लास में और सर का क्लास अच्छा लगता है और नया सीखने को मिलता है। थैंक यू।